साथियों, जो सिंघू बॉर्डर पे आज टकराव हुआ, जिसकी खबर सुबह से मीडिया पे चल रही है, एनडीटीवी पे बढ़िया खबर है। आज तक की जो ने बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग की है जो वहाँ चल रहा है। जिस तरीके का कल गाजीपुर बॉर्डर पे सिचुएशन बनाया था पुलिस का और बीजेपी का जो विधायक है या बीजेपी के जो गुंडे हैं उनका मिलके एक जो हमला करने का कोशिश गाजीपुर बॉर्डर पे किया था, उसी तरीके का हमला आज सिंघू बॉर्डर पे हुआ। और आप देखेंगे सारी तस्वीरों में कि जो सुबह के वीडियो है, विजुअल्स हैं, वो आज तक के विजुअल्स ज़रूर देखें। मैं निवेदन करूंगा, अगर यूट्यूब पर भी वो वीडियो पड़ा है, जो खुलिया में दिख रहा है कि मुश्किल से 50-60 लड़के होंगे, 60-70 लड़के होंगे और पुलिस खड़ी है हाथ बांधे और वो लड़के पत्थर चला रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो बीजेपी का ये था कि हम ये इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के संरक्षण में ये सारी कार्रवाई वहाँ घटित हुई है सिंघू बॉर्डर पे। मगर साथियों, ये छोटी सी कार्रवाई होने के बाद इसके बाद से स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हुई है। और हमको ये समझना है कि गाजीपुर बॉर्डर में जो पुलिस का रोल हमें वहाँ पर था, वो ये था कि ताकतवर तरीके से यहाँ से इसको पूरे को हटाना है। ये जो वो रास्ता है जो बंद किया हुआ है, जो इसमें दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और देखनी है साथियों यहाँ कि यहाँ जो बीच में ये टैंकर्स रखे हुए हैं और उस तरफ एक दूसरा किसान संगठन है और आगे जो किसान संगठन है वही किसान संगठन है, मजदूर किसान संगठन, जिसने लाल किले पे झंडा फहराने का जो काम किया था, जिसमें इसका नाम आया था, इसका बाइकआउट किया हुआ है। तो ये देखना सिंघू बॉर्डर का कि ये जो सिचुएशन है पुलिस ने अलग अलग बना के रखी है, जिस पर किसानों के जो संगठन है उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब ये जो विजुअल्स में दिखा रहा हूँ, हमने आते समय इसको बनाए हैं। वहाँ सिंघू बॉर्डर पे नॉर्मल जैसी स्थिति रोजाना थी वैसी ही है। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो कि गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस जो है हटाने के लिए कोशिश कर रही थी। पुलिस ने टारगेट किया था कि इस बॉर्डर पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको हटाना है। सिंघू बॉर्डर में और टिकरी बॉर्डर में ऐसी स्थिति नहीं है। सिंघू बॉर्डर में जो पथराव हुआ, पथराव के बाद से एक झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद से वहाँ स्थिति नॉर्मल हो गई। मगर वहाँ पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके वहाँ से लोगों को हटाने का कोशिश करना, इस तरीके की सिचुएशन वहाँ नहीं दिखी सिंघू बॉर्डर में। और दूसरा, जिस तरीके से बड़ी संख्या में किसान गाँव से चल पड़े हैं, उसके बाद से सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अब ये जो मोर्चे हैं इनको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। ये देखो नॉर्मल खाना चल रहा है, इन मोर्चों को हटाना इस सरकार को बड़ा मुश्किल होगा। और अब ये स्थिति बनती दिख रही है कि अब ये मोर्चा अस्तित्व में ताकतवर तरीके से उभरेंगे और ये आंदोलन, किसान आंदोलन फिर से बड़ी ताकत में उठ खड़ा होगा। ये बिल्कुल लगभग सुनिश्चित दिख रहा है। एक ट्राली में ये चल रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, इनसे हमने चर्चा की। तो ये सिंघू बॉर्डर की रिपोर्टिंग है साथियों, कोई टेंशन की बात नहीं है। वापस आंदोलन रिकवर हुआ। हरियाणा में भी ये खबर आई है कि जिन टोल नाकों को पुलिस ने अलग करवा दिया था, किसानों को खदेड़ दिया था, किसानों ने वापस अपने वो टोल नाके रिकवर कर रहे हैं। कुछ किसान फिर डट गए हैं। जो किसान महापंचायत हुई है उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी हुई है, जिसके वीडियोज आपके सामने आ गए होंगे। सब कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि ये जो किसान आंदोलन, जो भाजपा और इस सरकारों की साजिश थी, इस साजिश को तोड़ते हुए और एक कड़े संघर्ष के मुकाबले के बाद किसान ने अपने आप को खड़ा कर लिया है। वहाँ हमने कुछ साथियों से इंटरव्यू किए, कुछ साथियों से बात की। आप आगे इस वीडियो में सुनेंगे उन साथियों की चर्चा। थैंक यू साथी, धन्यवाद। अभी जो ये 26 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो ये सिचुएशन बनी है, उसमें क्या यहाँ से कुछ लोग गए हैं, ज़्यादा लोग गए हैं क्या? जो स्प्रेड पे आए हैं वही गए हैं, बाकी जो पहले आए उसके वो यही हैं। कब तक बैठेंगे आप यहाँ? जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं। तो अभी तो सरकार बात करने को तैयार नहीं है, सरकार बातें करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बैठे हैं। 4 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, यही बैठे हैं। जितना टाइम लगेगा बैठेंगे। 60 बंदे भेजे हैं परली साइड, RSS के 60 बंदे भेजे गए हैं परली साइड। उन्होंने दंगा किया है, वहाँ उनके टेंटों में मारा है कुछ और भी फिर दंगा किया उन्होंने। अच्छा, पुलिस ये काम में उतर आई है। आज हुआ ना? आज हुआ है जी, आज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद चले गए, वो चले गए, बिल्कुल दंगा कर रहे हैं। हमारा नहीं हो रहे हैं, ठा जाने तो हमारा नहीं हो रहे भाई, समझ में पूरा हरियाणा उठ का आया। कोई सारा हरियाणा उठा
उस बाबू ना सारा हरियाणा भगत पार्टी का क्या मैं पानी देखा कोई सारा केस टक्कर का नहीं इधर हरियाणा ने खार बाटा पास जा रहा सारा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना वैसे किसी किस्म की दिक्कत नहीं होना नहीं जाए ये भी नहीं होना जाए कि मैं भी नहीं, अगर यहाँ पर भी वैसे ही लोग जैसे वहाँ बीजेपी का जो वहाँ क्या था रात में विधायक हमारे बंदे रात को ही गोल लगा रहे हैं 150 बंदा है 150 बंदा है जी 150 बंदा पहरेदार हमारा पहरेदार 200 बंदा है जी 200 यहाँ पे कोई गुंडा आएगा तो उससे नहीं गुंडा आएगा तो मारेंगे हम ठीक है ना जी गुंडा कोई नहीं आएगा कोई भी नहीं आएगा गलत काम कौन करेगा इतने मन से गलत काम करना गलत होता है ये सरकार को ऐसे नहीं जाएगी तो बोले कि उल्टे कानून नहीं लेगी इतने यहीं जमेगी इतने कब तक जमे रहोगे भाई जब तक चलेगा नहीं मानेगी सरकार जब तक उल्टे कानून नहीं लेगी जब तक बैठे रहेंगे 2024 में मानेगी पहले गांधीवादी नीति थी अब गांधीवादी नीति नहीं रहेगी 2024 में मानेगी नहीं मानेगी अब पहले वाली बात नहीं रही पहले गांधीवादी नीति अपना रहे थे किसान अब की बार मारेंगे और मरेंगे सही बात है जोश के साथ होश रखना है भाई हाँ हाँ जोश के साथ होश है ये 2-4 कुछ % आदमी थे बीजेपी के थे वही दंगा प्रसाद कर रहे थे किसानों के बदनाम कर रहे थे आज जो आए थे आज भी आए थे और वहाँ 26 जनवरी को वहाँ लाल किले में वो भी बीजेपी के आदमी के थे सरकार के आदमी थे किसान नेता कोई भी नहीं था ना किसान आदमी था उलझाना चाह रही है जी ये सिर्फ झंडे में उलझाना चाह रही है ठीक है सारे साथ है किसानी का मुद्दा है ये और किसी चीज का मुद्दा नहीं ठीक है जी खाली किसानी का मुद्दा है और कोई लड़ाई है ही नहीं हमारी दूसरी लड़ाई है नहीं किसानी की लड़ाई है सब एकजुट है सब एकजुट है हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी सब पूरा से कुछ नहीं होना किसान सब एक है किसान चाहे राजस्थान का हो चाहे पंजाब का हो कहीं का भी हो पूरे भारत का सब एक है RSS कुछ कहो बीजेपी कुछ कहो इनका कोई नहीं सुनेगा अब क्या बोल रहे चुभता है जी इनके ये धरना चुभता है इनके भी ये ऐसे क्यों चल रहा है सही क्यों चल रहा है ये चुभता है इनके ठीक है इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सका 7 साल हो गए ठीक है अब ये इनके चुभता है अभी हाँ खड़ा क्यों हो सका 26 तारीख को उन्होंने किया ना अब इनके ये चुभता है 2 दिन के अंदर पूरा हरियाणा आ जाएगा पूरा हरियाणा 2 दिन अब के ये अंदर जानकारी मिल रही कि गांव से लोग आ रहे हैं मेरे गांव से आए हैं 200 ट्रैक्टर दो सोनीपत जिला कथुरा गांव है 200 ट्रैक्टर आज उस मेरे गांव से आए हैं साढ़े पिंड 10 ट्रालियां आ रही हैं पीछे पिंड ठरवा जी गुलजारपुरा ठरवा खनौरी के पास पंजाब में एक गांव में पंचायत होने लग रही है जो यहाँ से 1 किलोमीटर एरिया है वो तो कवर हो भी गया है ट्रालियों के साथ हाँ सारे देश एक गांव में पंचायत चल रही है सुबह शाम रोज पंचायत रोज आदमी आते हैं कल शाम में तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में कुछ क्योंकि ये जो गलत कानून बनाए गए हैं ये सभी लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो रद्द होने चाहिए जितने भी लोग हैं और जितनी देर ये रद्द ना होए उतनी देर तक हर एक के मन में जो है गुस्सा है अभी जो है बीजेपी ने 26 तारीख के बाद इस सरकार ने जिस तरीके से कल गाजीपुर बॉर्डर पे पुलिस को लगा के गुंडों को लगा के बीजेपी के लोग आके स्थानीय विधायक आके गुंडागर्दी करने का कोशिश कर रहा है क्या इससे आंदोलन टूटेगा कि बच जाएगा नहीं ऐसा है कोई शरारती लोग होते हैं क्योंकि बीजेपी के भी नहीं हो सकता वो किस पार्टी के हों ठीक है कि नहीं कुछ लोग जो है शरारत करते हैं इससे कोई आंदोलन काम होने वाला नहीं ठीक है ना इससे कोई जो आंदोलन है वो काम नहीं होगा आंदोलन तो एक हम सब लोग कर रहे हैं इसमें आपका भी फायदा है हमारा भी फायदा है और कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा है ठीक है ना ये जो शरारती लोग हैं वो कोई हर पार्टी के होते हैं किसी पार्टी का मैं नहीं ये कहना चाहता कि किस पार्टी के हैं वो कौन है ठीक है कि नहीं वो घटाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से नहीं कोई नहीं हटाने की कोशिश कोई नहीं कर अभी यहाँ कोई संख्या कम हुई है क्या पहले से ना संख्या तो बहुत ज़्यादा है संख्या तो देखो हम अभी अमृतसर से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा संख्या तो ऐसे ही हर के मन में उत्साह है और हर कोई यही चाहता है कि ये जो मसला है जल्दी से जल्दी हल हो और ये जो 5 महीने से ये लोग बैठे हैं यहाँ पर ठीक है कि नहीं ये भी आपको अपने घर में जाएं